आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, है ना कि वेन एवर यू विल टेल कि भाई आंसर क्या है एग्जैक्टली तो आपको पता आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया है, बट इसको आपको एक्सप्लेनेशन करना इसको आना चाहिए जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना हमेशा। अभी हम चलते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर एट स्लैक बस पे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख चुके हैं कि रियल एंड रिएक्टिव पावर अगर हमें निकालनी है किसी भी बस पे तो कैसे निकाली जाती है। तो कौन बताएगा फार्मूला? पी आई के लिए, है ना, रियल पावर के लिए एट एनी बस इफ़ यू वांटेड टू डिटरमाइन रियल पावर। तो फार्मूला क्या है? सम k इज इक्वल टू 1 to n vi magnitude, okay, then vk magnitude, then yik magnitude। और अगर ये रियल पावर है सो वी आर एन कॉस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? वाई आई के। तो वाई आई के को हमने एज्यूम किया है दैट वाई आई के विल बी वाई आई के मैग्नीट्यूड एंड इट्स एंगल, और एंगल है इसका थीटा आई के। सो यहाँ पे आएगा सबसे पहले थीटा आई के। उसके बाद ये जो वोल्टेजेस है जैसे कि V हमारे पास आई, ठीक है या हम कह सकते हैं थीटा के डेल्टा के, ठीक है। वी के सबसे पहले वी के ले लेते हैं, ठीक है। तो वी के यानी कि वी के का मैग्नीट्यूड एंड एंगल डेल्टा के, तो वो आता था यहाँ पे प्लस डेल्टा के। देन वी आई का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल डेल्टा आई जो आता था यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल कैलकुलेट कि लाइन में बस पे रियल पावर कितनी है, ठीक है। और बस पे रिएक्टिव पावर के लिए भी एज इट इज़ एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में वी विल कैलकुलेट द रियल पावर। तो यहाँ पे P बस नंबर 1 स्लैक बस। सो फॉर्मूला इज सम K इज इक्वल टू 1 to n। n कितना है? 3। वाई आई के, वी के, वी आई कॉस थीटा आई के डेल्टा के माइनस डेल्टा आई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है। तो जब हम इसको 1 से लेके 3 तक इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई आई का मतलब 1, बिकॉज ये आई है आपका, आई हमेशा यहाँ पे 1 रहने वाला है और के चेंज होगा फ्रॉम 1 to 3। तो वाई 1 1, देन V1 और ये भी V1 है, कॉस ऑफ थीटा 1 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 1, ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका। उसके बाद प्लस वाई आई तो 1 है, ये आई है, और के अब हो जाएगा 2। तो y12 v2 v1 cos थीटा 12 डेल्टा के यानी कि डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, फिर प्लस y आई की वैल्यू 1 है, के 3 है, v के यानी कि v3, वी आई यानी कि V1, और यहाँ पे साइन कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 1 3 डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 1, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो y11 का मैग्नीट्यूड y12 और y13 आपको कहाँ से मिल जाएगा? y बस
मैट्रिक्स। तो वाई बस मैट्रिक्स आप फॉर्म कर चुके हो ऑलरेडी क्वेश्चन में। ये हमारी वाई बस मैट्रिक्स है, इसमें ये y11 है, ये y12 है, ये y13 है, और ये मैग्नीट्यूड्स हैं इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं (53.85) V1 आपका 1 एंगल 0, सॉरी V1 है आपका 1.05 प्लस J0। ओके, तो 1.05 का स्क्वायर कॉस (डेल्टा 1 से (डेल्टा 1) कैंसिल हो जाएगा, थीटा 11 आपका मिलेगा वाई बस से -68.2। इसी तरीके से आगे प्लस हो जाएंगे। सबसे पहले V2, V1 और Y12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Y12 इज 23.36, देन V2 एंड V1। तो V2, अब आप यहाँ पे कौन सा V2 लोगे? इनिशियली जो आपको गिवन है वो वाला आप यहाँ पे नहीं लोगे। ठीक है, आप क्या लोगे? जो आपने फाइंड आउट किया है। तो आपने फाइंड आउट किया था V2 की वैल्यू अप टू सेकेंड इटरेशन, जो आई थी हमारे पास कुछ इस तरीके से 0.98265। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा V1 से 1.05 कॉस (θ12) अगेन (θ12) इज 116.6, देन हमारे पास आएगा डेल्टा 2 आपको मिलेगा वोल्टेज से जो आपने फाइंड आउट की है, वो है -3.048, और डेल्टा 1 आपका 0 है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और थर्ड टर्म यहाँ पे बनेगी y13 है आपका 31.62, एंगल है 108.4। 31.62 यहाँ पे मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा V3 वोल्टेज। अब V3 भी आपने सेकंड इटरेशन तक फाइंड आउट किया है, तो सेकंड इटरेशन तक V3 की वैल्यू है 1.00099। इसके बाद V1 1.05, देन कॉस (θ13) अगेन (θ13) होगा 108.4 प्लस डेल्टा 3 है -2.68, और लास्ट में डेल्टा 1 दैट इज -0। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना ऑन टू ए कैलकुलेटर। ठीक है, एंड वी विल गेट आंसर फॉर इट P1 जो आएगा हमारा 3.84 पर यूनिट्स। ठीक है, अब इस 3.84 पर यूनिट्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कोई बता सकता है? सुरभि, अमित, महेश? नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर ये पर यूनिट में वैल्यू है और मुझे P1 की इन मेगावाट फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा? इसके बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी कि इसको मैं 100 से जब मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये मेरे को एक वैल्यू देगा इन मेगावाट, और वो वैल्यू हो जाएगी 384 मेगावाट। कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन नहीं थी, है ना, तो यहाँ पे अब आप क्या लिख सकते हो? 384 मेगावाट। ठीक है,
आपको वैल्यूज़ पर यूनिट में आएगी, लेकिन जब आप इसको बेस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ये बेस MVA गिवन था 100, बेस से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट द फाइनल आंसर फॉर रियल पावर। ठीक है, इसी तरीके से जो Q2 है, सॉरी Q1 के लिए जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 2 3 YI के Y1 के V के VI यानी कि V1, यहाँ पे आएगा इस बार साइन थीटा I के होता है, I है 1 प्लस डेल्टा K माइनस डेल्टा 1। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो Y11 V1 स्क्वायर, पहली टर्म ऐसी हो जाएगी, दूसरी टर्म और एट लास्ट जो तीसरी टर्म है Y13 V3, इसके बाद V1 थीटा 13 डेल्टा 3 डेल्टा 1। ठीक है, आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ आप इसमें पुट करो और आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ यहाँ पे आंसर आएगा 1.9786 पर यूनिट्स। ठीक है, इसको भी जब आप इन MVR कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस से मल्टीप्लाई, और फाइनल आंसर 197.86 MVAR। सो P और Q की आपको यहाँ पे वैल्यूज़ फाइनली मिल जाएगी। इसमें Y1 V1 V2 V1 V3 V1 तो आपका फर्स्ट इटरेशन वाला ही चलेगा, V2 आपका सेकंड इटरेशन वाला, V3 आपका सेकंड इटरेशन। ऐसे ही ये जो एंगल्स हैं डेल्टा 2 सेकंड इटरेशन, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इटरेशन दिखाने के लिए, और यहाँ पे भी सेकंड इटरेशन। हाउएवर ये जो डेल्टा 1 है ये आपका इनिशियली जो चल रहा है वही एंगल चलेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर है सबको? अब आपका काम क्या है घर पे, योर वर्क इज टू डू दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। एक बार इस प्रॉब्लम को पूरा अपने आप से करके देखो। ठीक है, अभी हमारा लोड फ्लो का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोड फ्लो का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होगा। अभी एक चीज़ बचती है कि कौन सी लाइन में कितनी पावर जा रही है, यानी कि लाइन 1 से लाइन 2 या लाइन 3 पर कितनी पावर जा रही है और कितने लॉसेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क जो है हमारा दैट इज लाइन फ्लो, लाइन लॉसेस। ठीक है, तो जब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे लाइन लॉसेस एंड लाइन फ्लो, देन द पावर फ्लो सॉल्यूशन इज कंप्लीट। ठीक है, तो हम कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लाइन फ्लो और लाइन लॉसेस कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, पर तब तक आपको यहाँ तक, इस स्टेप तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और बीच में अगर एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि जो बस नंबर 2 है, जैसे यहाँ पे तो आपको लोड बस गिवन है, अगर यही बस कन्वर्ट हो गई किस में, आपकी ये बस हमने कन्वर्ट कर दी अगर PV बस में, है ना, जनरेटर बस, तो यहाँ पे ये जो PQ की वैल्यूज़ हैं ये आपको पहले ही डिटरमाइन करनी पड़ेगी, या इसका जो रिएक्टिव पावर सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो वहाँ पे Q2 आप पहले ही निकालोगे। ठीक है, Q2 निकालने के बाद आप सारी वोल्टेजेस निकालोगे और फिर आप निकालोगे स्लैक बस पे कितनी पावर है। ठीक है, तो वहाँ पे Q2 से शुरुआत होगी, यहाँ पे
आपकी डायरेक्टली वोल्टेज इससे शुरुआत हो जाती है। ठीक।